मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मस्तिष्क एक ऐसा जीवित ऑर्गन है जो कि पूरे क्रिएशन में, पूरी सृष्टि में एक महान स्थान रखता है। जी हाँ, वो हमारा ब्रेन, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। अरे साहब, किसने ब्रेन को समझ पाया? किसने हमारे मस्तिष्क को समझ पाया? साइंटिस्ट जो होते हैं वो हाथ के बारे में जान सकते हैं, कान के बारे में जान सकते हैं, आँख के बारे में जान सकते हैं, हमारे शरीर के प्रैक्टिकली हर अंग के बारे में जान सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जो भी करते हैं और जो शिक्षा दीक्षा उनको मिलती है और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, थियोरीज बनाई जाती है, वो समझ पाते हैं। लेकिन मस्तिष्क को किसने समझ पाया? मस्तिष्क एक ऐसा ऑर्गन है जो परमेश्वर ने हमारे सिर के अंदर रखा हुआ है, जिससे हमारा पूरा संचालन, शरीर का जो संचालन है उसी ब्रेन से चलता है। अगर मैं कहूँ कि आजकल के ज़माने में जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हार्डवेयर तो हमारा शरीर हुआ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड हुआ, हमारा दिमाग हुआ। और आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूँ, किस प्रकार से हम अपने दिमाग को सही रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप में, बड़े सकारात्मक रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही दिमाग है मेरे मित्रों जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये वही दिमाग है जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं, आपके मन में विचारधाराएं चल रही हैं। ये वही दिमाग है जो हमारे मन में सोचने समझने की शक्ति देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 1 कितना होता है, तो आप फट से उत्तर देंगे 2। ये तो सिंपल हुआ, लेकिन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, कठिन चीज़ें भी हमारा दिमाग काम कर जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गन, जीवित ऑर्गन परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसी ऑर्गन के द्वारा या इसी मस्तिष्क के द्वारा हम कल्पनाएं करते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुए वो अपने सोच विचार के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा और फिर एक्सपेरिमेंट करने के द्वारा उन्होंने थ्योरीज वगैरह बनाई। अब लीजिए ना, जब वो एप्पल ऊपर से गिरा तो जो साइंटिस्ट था उसके दिमाग में ये हलचल हुई कि भाई ये एप्पल जो गिरा है नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं चला गया। और इसी से हम फिर जानते हैं कि जो थ्योरी, जो सिद्धांत हमारे वैज्ञानिक लोगों में आया वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, एक प्रकार की शक्ति पाई जाती इस पृथ्वी में। तो ऐसे तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। आप कॉलेज जाते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं पर काम करते हैं तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ सोचते हैं तो आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। मतलब कहने का ये है कि हम अपने दिमाग के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। बल्कि डेथ की या मौत की एक और परिभाषा ये दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद हो जाए तो वो एक तरह से मरा हुआ व्यक्ति समझा जाएगा। एक दूसरा भी परिभाषा है जिसे कहते हैं, अगर दिल का जो है धक धक बीट करना, अगर वो रुक जाए तो वो एक मौत है। और एक मौत ये भी है जब किसी का मस्तिष्क बिल्कुल काम करना बंद हो जाए। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये दिमाग जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाला है, थैंक गॉड, इसी से हमारे अच्छे विचार भी आते हैं और इसी से कभी कभी बुरे विचार भी आते हैं। अब लीजिए ना, हम उत्पत्ति उसके 6 और 5 में पढ़ते हैं कि जो कुछ मनुष्य सोचता है वो ज़्यादातर बुरा ही होता है। ज़्यादातर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बातें नहीं आती हैं, लेकिन जनरली
बुरी बातें ज़्यादा आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे तो चोरी करना किसी ने सिखाया नहीं, और मैं सोचता हूँ कि आपको भी किसी ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन अपने बचपन में हमने चोरी किया होगा। मैंने चोरी किया, मैं फलों के बगीचे में गया और फल को चुरा के लाया, किसी के पैसा 10 पैसा 1 आना चुराया, या गन्ने की खेत में जाकर के गन्ना चुराया। कहाँ से हुआ? ये मेरे दिमाग की बात है, ये मेरे दिमाग की उपज है, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते रहते हैं, और इसी दिमाग को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको हम नियंत्रित करें, ये मैं अभी आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है आप देखेंगे, लिखा हुआ है इंग्लिश में, एज ब्रेन इज टू द फिजिकल बॉडी सो इज द माइंड टू द सोल। हिंदी में इस प्रकार से, जिस प्रकार से अगर हम अपने ब्रेन की या दिमाग की तुलना करें तो इस प्रकार से है कि ब्रेन जैसे बॉडी के लिए है, वैसे ही मन हमारी आत्मा के लिए है। जैसे मस्तिष्क शरीर के समान शरीर में है, उसी प्रकार से मन हमारी आत्मा की खिड़की है। अब हार्डवेयर तो क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया जो हम देखते हैं, लैपटॉप हो गया, माइक हो गया, मेरे सामने माइक रखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? जो उसके अंदर काम करता है, जो मन, मनसा, सोच विचार, ये सॉफ्टवेयर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मेरा लैपटॉप बिल्कुल बेकार होगा और इसमें विंडो का सॉफ्टवेयर ना हो। ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क और मन, मस्तिष्क हार्डवेयर है और मन, सोचना विचारना, सॉफ्टवेयर है। और इसी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। अब मैं अगर किसी से बोलूँ भाई आप गुलाब के फूल के बारे में सोचिए, तो एकदम से गुलाब का जो फूल है वो हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, लाल लाल सुंदर खुशबू वाला गुलाब का फूल आ जाएगा, या कुछ और ऐसी बात दिमाग में, मस्तिष्क में आ जाएगी। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के दिमाग का ऑपरेशन करें तो वहाँ पर फूल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है? सब न्यूरॉन का एक दूसरे के साथ चलना, पैटर्न बनाना है। बड़ा भारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कल्पना वाली शक्ति। ये मैं सेमिनार में कभी कभी डिटेल में लेता हूँ, लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा यहाँ पर कि मस्तिष्क, हमारा मन जो है वो सोचता है, विचारता है, कल्पनाएं करता है उस ब्रेन के द्वारा, उस मस्तिष्क के द्वारा। सो मन, अब बाइबल में तो लिखा हुआ मन के बारे में तो कि यिर्मयाह उसका 17:9 में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला है। उसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मन में हम किस प्रकार की कल्पना करते हैं, अब वो हमारे तीसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. किस प्रकार से हम अपने मन को कल्पना में सोच सकते हैं, सकारात्मक रूप से, और कभी कभी बड़ी डिस्ट्रक्टिव रूप में या नकारात्मक रूप से। हिंदी में इस प्रकार से है, आप विचार को बोएंगे अपने मन में तो कार्य प्रकट होगा शरीर के द्वारा। अगर उस कार्य को हम बोएंगे तो आदत बन जाएगी, वो कार्य जो करते रहेंगे वो आदत का रूप ले लेगा। और जब आदत बोएंगे, कंटिन्यूली बोते जाएंगे अपने शरीर में, तो उससे चरित्र पैदा होगा। ये है साहब, मस्तिष्क हमारा ये करता है सोचने के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, समझने के द्वारा। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन और उसका 23:7, नीति वचन और उसका 23 अध्याय और 7वां पद जरा देख लें। यहाँ पर अगर मैं आपके लिए खोल दूँ, अगर आशा है कि मेरा ये बाइबल खुल जाएगा। नीति वचन और उसका 23 अध्याय और 7 पद,
देखिए क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। As he thinks in his heart, so is he. जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। अब प्रश्न ये उठता है साहब, बड़ा भारी प्रश्न ये उठता है कि आप और मैं अपने मन में क्या विचार करते हैं, क्या विचार डालते हैं। अब कभी कभी हम, क्या होता है, कभी कभी हम जाते हैं चर्च, किसी मीटिंग में जाते हैं और उस कलीसिया में हम गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। हमारा मन कहाँ है? कहाँ है हमारा मन? ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही है। अगर हम संडे सर्विस में बैठ करके परमेश्वर के वचन को न सुन करके अगर और कुछ सोच रहे हैं, मोबाइल है या किसी और के बारे में, तो ये तो अपने मन को धोखा देना हुआ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये क्या है? मन को धोखा देना। और वही बात यहाँ पर आ गई जो पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको, कि यदि एक विचार को बोएंगे तो एक कार्य को जन्म देंगे, उस कार्य को बोएंगे तो एक हैबिट को जन्म देंगे, और जब हैबिट को जन्म देंगे तो साहब एक चरित्र पैदा होगा, कैरेक्टर पैदा होगा। किस प्रकार का सोच विचार है? अभी आप क्या सोच रहे हैं? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरी आशा है कि आप परमेश्वर के वचन के बारे में सोच रहे होंगे। और जो भी, जब हम काम करते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं या काम में जाते हैं, यदि आप काम करने वाले हैं या गृहिणी हैं, घर में मम्मी डैडी हैं, आपके विचार क्या है? हम तो एक दूसरे के विचार को नहीं जानते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं, ना मैं जान पाऊंगा कि मेरे सामने वाला बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही माइंड के बारे में जानता है। चाहे वो बाहर से कितना ही कुछ और सोच रहा, कुछ और दिखा रहा, वो अलग बात है। तो कभी कभी मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मन जो है वो बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखा देता है। मेरे साथ तो खैर ऐसा हुआ, लेकिन धीरे धीरे भाई परमेश्वर का वचन मुझे क्या कर रहा है? सिखा रहा है। जैसा वो मनुष्य सोचता है माफ करना, जैसा वो मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। अब उदाहरण के रूप में, एक मोची वाला किसके बारे में सोचेगा? बिल्कुल साहब जूते के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसका ध्यान उसका पेट का पूरा देख रेख करने वाला वही जूता सुधारना, वहीं से पैसे आएंगे। तो वो देखता रहता है कि भाई किसके चप्पल, जूते चप्पल सुधारूं। एक मछुआरा किसके बारे में सोचता रहेगा? मछलियों के बारे में। बल्कि सपन भी अगर देख रहा होगा तो उसको मछलियां नजर आएंगी तैरती हुई है कि नहीं? आप समझ गए हैं मेरे ख्याल में कि जैसा हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बनता चला जाता है। अब क्या है खतरा वाली बात? क्या है अब जो असली चीज है, जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाना मांगता हूं, वो ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मगरमच्छ की आंख बड़ी जबरदस्त है। आपने जरूर यूट्यूब में देखा होगा या किसी टीवी प्रोग्राम में या डिस्कवरी में, मगरमच्छ जो हैं बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। बड़े बड़े जो तालाबों में, नदी में, वो धीरे 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 पानी के अंदर आते रहते हैं और अपने शिकार की ओर बढ़ते रहते हैं। उनकी आंखें खुली रहती है और जैसे ही मौका मिला फट से वो पकड़ लेंगे, फट से वो पकड़ लेंगे। अगर हिरण की टांग है या किसी जानवर को पकड़ रहे हैं, या कभी कभी लोग मनुष्य को भी पकड़ते हैं, ऐसे कईयों की जान भी चली गई। तो ये जो मगरमच्छ है बहुत चालाक होता है। अब वो चाहता है कि किस प्रकार से मैं शिकार को पकड़ूं, और बड़े चुपचाप से आता है। जो दूसरा जानवर है उसको पता ही नहीं कि उसके पीछे क्या आ रहा है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, शैतान भी बिल्कुल ऐसा ही हमारे मन को पकड़ता है, हमारे मन की लंगोटिया को पकड़ लेता है। जी हाँ, और एक बार जब उसने पकड़ लिया तब वो चबाने की कोशिश करेगा, हमारे आत्मिक जीवन को खराब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आपका मेरा मन शारीरिक मन है या आत्मिक मन है।
क्या हमारा मन पवित्र आत्मा से भरा है? पवित्र आत्मा से अगुवाई हो रही है, या हमारे शारीरिक जो लालसाएं हैं, जो शैतान हमारे को खींचने के लिए लाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए ना, चूहे को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चूहादानी लाते हैं। अब चूहे में हम क्या डालते हैं भाई? चीज़ हुआ, रोटी का टुकड़ा हुआ, या जो भी चूहे को पसंद है लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं रात में, और सवेरे देखिए कि चूहा पकड़ में आ गया। क्यों? वो लालसाओं से खिंच जाता है और ट्रैप हो जाता। मगरमच्छ बिल्कुल ऐसे ही, शैतान भी बिल्कुल ऐसा ही आपके और हमारे जीवन में आता है। ये मन जो है ये धोखा दे सकता है, दे सकता नहीं, दिया है। कई बार शैतान ने मेरे मन को पकड़ा, हालांकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं छूटा भी, लेकिन ये जो हम देखते हैं, हमें बड़ा होशियार रहना। जैसा कि मेरा अगला साइड यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां पद इसी से संबंधित है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, सुने क्या लिखा हुआ है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो मगरमच्छ वाली जो बात आ गई ना, क्रोकोडाइल, वो धीरे धीरे आता, देखता है कि किसको मैं पकड़ूं, किसकी टांग को पकड़ूं और खींच लूं पानी में। शैतान भी हमारे मन को वैसे ही पकड़ करके धीरे धीरे कोई ऐसे विचार डाल देगा धीरे से, और हम उसके ऊपर सोचने लगेंगे और धीरे धीरे वो विचार और बढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं कि कैसे पाप हमारे जीवन में आता है धीरे धीरे, और पाप जब जन्मती है तो मौत को पैदा करती है। यह है, इसीलिए आपको और मुझको क्या रहना है? सचेत रहना है, जागते रहना है कि हम शैतान को कभी ऐसा मौका ना दे कि वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को पकड़ डाले। सिर्फ कभी कभी थोड़ा सा अगर हम जगह देना उसको, कुछ उल्टी सीधी बात सोचने लगे, अब टाइम का पता नहीं पड़ता, वो बात सोचते 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 पता नहीं कहीं और चली जाती है दिमाग, हमारी कल्पनाएं, और कभी कभी वो कल्पनाएं गंदी हो जाती हैं, कभी कभी वो कल्पनाएं भ्रष्ट हो जाती हैं, कभी कभी उन कल्पनाओं में पाप का कीड़ा लगता चला जाता है, और आत्मिक रीति से हम छलनी हो जाते हैं, छलनी। जी हाँ, तो ये हमें होशियार रहना, क्योंकि वो सिंह के समान, मगरमच्छ के समान इस ताक में रहता है कि कौन से दिमाग को पकड़ूं, कौन से विश्वासी को पकड़ूं। होशियार रहिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जवानों। और इसके लिए मेरे पास, मैं तो अभी एक ही बात बताऊंगा, और वो है जो अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं, कि अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से क्या करें? भर लें। परमेश्वर का वचन जितना हम अपने दिमाग में भर ले, फिल द माइंड विद द वर्ड, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में भरा रहेगा तो साहब शैतान हमारे मन को पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो पवित्र वचन भरा है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद सुनिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए स्तुति, भजन, गान और आत्मिक गीत गाया करो और गाओ। तो अगर हमें इस शैतान के लपक से बचना है और हमारे दिमाग को सही रूप से जागृत करते रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस दिमाग को आगे बढ़ाना है, तो वचन को पढ़िए नंबर 1, और पढ़िए नंबर 2, और पढ़िए नंबर 3, और सिर्फ पढ़िए नहीं, उस पर क्या करें? मनन करें।
भजन संहिता 1 तो इसी के बारे में बताता है ना, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है और उसी से प्रसन्न रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यह है साहब। तो जब हम परमेश्वर का वचन, बाइबल जो सत्य पवित्र वचन है, जो पवित्र परमेश्वर का जीवित वचन है, अपने मन में भर लें जितना हो सके, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि साहब वहाँ शैतान अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात लाएगा ना, वचन है वहाँ पे भरा पड़ा है, सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है। जैसे ही शैतान आया, यीशु मसीह के नाम में बोले मेरे पास वचन है, बाइबल का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वचन से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भगाया, है ना, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को धोखे की जगह ना बनाएं, भ्रष्टाचार की जगह ना बनाएं, लालसाओं की खो ना बनाएं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किए जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाने के द्वारा परमेश्वर का वचन भरते जाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं और उस पर अमल भी और उस पर प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से जी भी लें। तब परमेश्वर आपको देखिए कितना आशीष देगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मेरी भी अगुवाई करे, हम सबों की, कि हम अपने मन की रक्षा करें उस शैतान से और परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ें।